मैंने पढ़ाया था कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है, पावर दो तरह के होते हैं, तात्क्षणिक और औसत। जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है वो दो तरह के होते हैं, औसत और तात्क्षणिक। यस और नो? गति भी दो तरह के, त्वरण भी दो तरह के, एक्सेलरेशन भी दो तरह के। यस और नो? वेलोसिटी भी दो तरह की, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। उसी तरह से पावर भी क्या होता है? दो तरह का, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए जो आने वाली चीज होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और होना भी चाहिए क्योंकि वर्क डन क्या है? स्केलर डिवाइड बाय टाइम, स्केलर। स्केलर बाय स्केलर कभी वेक्टर आ नहीं सकता, स्केलर ही आएगा, है कि नहीं? जब दोनों में से किसी के पास डायरेक्शन नहीं तो डायरेक्शन आएगा कहां से? यस और नो? ठीक है, तो हमने बोला था इंस्टेंटेनियस पावर होता है एफ डॉट वी। ठीक है, जहां एफ क्या है? उस इंस्टेंट का फोर्स है, वी क्या है? उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। समझ में आया ना? तो इंस्टेंट का फोर्स और इंस्टेंट की वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरह से, तो वो क्या दे देता है? उस इंस्टेंट का पावर दे देता है। समझ में आ गया? लेकिन वही अगर एवरेज पावर की बात होगी तो टोटल वर्क डन एक इंटरवल में बात होगी। इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा एक इंस्टेंट पे देखा जाता है, जबकि एवरेज पावर एक टाइम इंटरवल में देखा जाता है। एक अच्छा खासा बड़ा टाइम इंटरवल में अगर हम निकाल रहे हैं तो वो एवरेज है, और उसी टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दो तो एवरेज की जगह वो क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस। ये बात मैं आपको काइनेमेटिक्स में भी समझाई थी, बेसिक मैथ्स में भी समझाई थी। याद है वो चाय वाला एग्जाम्पल जो मैंने बोला था, गाड़ी रोक के चाय पी रहे हैं? समझ में आया? याद आया? ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था कि जितना कम से कम टाइम में हम एवरेज निकाले उसको अपन इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं। यस और नो? अब देखना पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, दैट इज पी इंस्टेंटेनियस। अब हमसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? हमसे इस क्वेश्चन में एवरेज पावर पूछा था, तो मैंने कुछ नहीं किया, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम किया। टोटल वर्क डन कैसे करें? देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, फाइनल वेलोसिटी v पता है। ये तो नहीं बोला कि 0 से v होने में कितना टाइम लगा, क्या इस बात की कहीं सवाल में चर्चा है? नहीं है। तो हमने मान लिया, जो चीज नहीं दिया हुआ उसको हम मान लेते हैं। हमने मान लिया कि टी टाइम लगा होगा, तो 0 से वेलोसिटी v होने में टाइम टी लगा होगा। हाँ, एक बात अच्छी है कि कम से कम इस गधे ने ये बोल दिया कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। फोर्स अगर कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बेटा तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s, ये सब लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस, तो वही चीज हमने किया। अच्छा, हमें मास भी नहीं पता है, जिस वस्तु का पावर हमें निकालना है, जिस पावर वस्तु को पावर डिलीवर किया जा रहा है उसका मास तक हमें नहीं पता, तो हमने m मान लिया। कोई दिक्कत? f बाई एम किया तो a आ गया। अब हमें पता है m कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, तो a भी कांस्टेंट होगा। यस और नो? ठीक है, अब मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिख दिया हाफ ए टी स्क्वायर। कोई समस्या? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्वेश्चन में दे रखा है। बोलो हाँ या ना? जैसे डिस्प्लेसमेंट को हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, अब मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज पावर। यस और नो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम टी हो गया, टी से टी कट गया, हाफ ए टी बच गया। बोलो आया ना? तो पावर मेरा आ गया हाफ ए टी बाई एफ इंटू हाफ ए टी। यस और नो? एफ इंटू हाफ ए टी आ गया, परंतु अभी भी मेरा आंसर नहीं आया। पूछो क्यों? क्योंकि टी हमारे सवाल में दिया हुआ नहीं था, हमने माना था। यस और नो? तो हमें सवाल आंसर किस टर्म्स में देना है? जिस टर्म्स में सवाल दे रखा है। फॉर एग्जांपल एफ के टर्म्स में, वी के टर्म्स में, इन टर्म्स में हमें आंसर को देना है। यस और नो? तो अब हम क्या करें? तो हमें एक और फॉर्मूला याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू 0 है, एक्सेलरेशन a है, तो t टाइम में कितना वेलोसिटी हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना? अरे v इज इक्वल टू यू 0 हो गया तो 80 हो जाएगा ना? समझ में आ गया? तो v इक्वल टू 80 हो गया। अब 80 को जगह जाके v ले जाके रख दो, v तो बता ही रखा है, थोड़ी देर बाद v वेलोसिटी हो गया था, तो हमने क्या बोला? f इंटू वी बाई टू आंसर आ गया। गॉट इट और नॉट? इसको करने का मैंने अपना एक स्टाइल बताया था, ट्रिक बताया था। मैंने बोला था कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा सीधा ट्रिक क्या है कि बीच का पकड़ो इनटू टाइम। तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी, यहाँ पे v वेलोसिटी, तो बीच का स्पीड क्या हो गया? v बाई टू बीच का स्पीड हो गया, इंटू टाइम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क। अब वर्क बाई टाइम क्या हो गया? पावर। टाइम से टाइम कट गया, आंसर एक स्टेप में mv बाई टू। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल किया था हमने। ठीक है, इससे पहले कौन सा सवाल किया था बेटा? उसका पाइप वाइप वाला किया था, रो ए वी स्क्वायर वाला, याद है ना? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें क्या बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये वाला बताया था। कहाँ गया भाई? गायब हो गया ये तो। ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो पावर होगा वो हाफ डीएम बाई डी टी, नहीं, ये वाला डीएम बाई डी टी जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। कोई भी टंकी में अगर पानी चल रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, dm बाई डी टी इंटू जी एच। अरे एम जी एच में जी एच तो कांस्टेंट है, क्या बदल रहा है, एम ही तो बदल रहा है क्योंकि लगातार पानी अंदर जा रहा है। बोलो यार, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, dm बाई डी टी जी एच। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, रेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन। तो रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर। इसलिए पावर क्या है, पावर सिर्फ मैंने रेट ऑफ वर्क डन नहीं बोला था, रेट ऑफ एनर्जी भी बोला था। यस और नो, एनर्जी बोलो या वर्क बोलो, बात तो एक ही है। बोलो यार, ऊर्जा बोलो या कार्य बोलो, कार्य क्या होता है, ऊर्जा का ही तो लेन देन होता है कार्य। यस और नो, तो हम कह सकते हैं ना पावर मतलब पर सेकंड जितना कार्य हो रहा है या पर सेकंड जितना एनर्जी का लेन देन हो रहा है। यस और नो, तो dm बाई डी टी जी एच हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी कांस्टेंट है, मतलब मान के चल रहा हूं मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी निकल रहा है टैंकी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो गया, हाफ dm बाई डी टी वी स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है और ये सबसे ज्यादा जनरल है। जब बोलेगा वेलोसिटी नेग्लिजिबल है तो ये छोड़ देना, नहीं समझे? जब बोलेगा हाइट नहीं है, मतलब सेम लेवल पे पानी को फेंका जा रहा है, तो ये छोड़ देना। तो dm बाई डी टी हाफ वी स्क्वायर हो जाए। समझ में आ गया ना? ये सबसे प्राइम फॉर्मूला, गॉट इट और नॉट? चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ और चीजें, बोर्ड है ये। उसके बाद हमने कुछ और चीजें बताई थी जिसमें हमने फोर्स और उसके बीच में रिलेशन निकाल के सिखाया था। तुम्हें याद है? पीछे कराया था, आगे कराया था? इससे पीछे कराया था। यहाँ पे देखो, देखो बेटा, देखिए यहाँ पावर को हम एफ डॉट वी लिख सकते हैं, एफ डॉट वी को एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं, थीटा को 0 मान ले तो एफ वी हो गया पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। एफ को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिख दिए, पावर को एम ए वी। समझ में आ रहा है? एम ए क्या हो गया, फोर्स, अब वी हो गया वेलोसिटी। ए को क्या लिख दिए, डीवी बाई डी टी। अब इधर उधर ले जाके इंटीग्रेट किए तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये वर्क डन। वर्क डन को क्या लिख दिए, 2 pt बाई एम। समझ में आ गया, आई इज इक्वल टू वी आ गया, ठीक है। अब हमने ये बोला था कि बेटा करना कुछ नहीं है, अगर तुमको ये पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, मतलब पावर मास अगर कांस्टेंट है तो हम सीधा जानते हैं कि वेलोसिटी का रेशियो जो है रूट ऑफ टाइम का रेशियो के बराबर होगा। समझ में आया? मतलब ऐसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो कार जिनका सेम पावर और सेम मास है तो पी बाई एम का रेशियो सेम हो गया, या फिर कुछ इस तरह से पी और एम अलग अलग भी हैं तो कुछ इस तरीके से कि पी बाई एम का रेशियो सेम हो जाना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो दो कार जिनका पावर सेम है, मास सेम है, एक को हम चलाएं 16 घंटा और एक को चलाएं हम 25 घंटा, बताइए जो फाइनल वेलोसिटीज होगा उनका रेशियो क्या होगा? तो यहाँ रूट 16 रखो, क्या आ गया 4, और यहाँ रूट 25 5, मतलब उनके फाइनल वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। समझ में आ गया ना? मतलब अगर एक का 4 किलोमीटर पर आवर होगा तो दूसरे का 5 किलोमीटर पर आवर, या एक का 8 होगा तो दूसरे का 10 होगा, रेशियो ऑफ 4/5 आएगा। समझ में आ गया ना? उस तरह से फिर हमने क्या बोला, इसी को थोड़ा सा हमने और एक्सटेंड किया कि v को हम लिख सकते हैं √2p बाई m इंटू टी के पावर 1/2। उसके बाद हमने क्या किया, v को लिख दिया dx बाई डी टी, इंटीग्रेट मारा, फिर ये एक और आ गया। समझ में आ गया, x0 इंटू टी के पावर 3/2। इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर दो कार है जिनका पावर और मास सेम है, अगर एक को चलाया गया 16 घंटा और एक को चलाया 25 घंटा तो उनके डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो बताइए। तो 16 का क्या आ जाएगा, 4, 16 है ना, 16 का रूट करोगे 4, 4 का क्यूब 64, और दूसरा क्या हो गया 25, 25 का हो गया 5 क्यूब 125, मतलब उनके डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो होगा 64:125। समझ में आ गया? फिर तीसरा मैंने बोला कि भाई फोर्स को हम, कहाँ लिखा है मैंने, पीछे ही है क्या, कहाँ है पीछे, हाँ यहाँ है। फोर्स को, पावर को मैं फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखता हूँ, फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूँ। एक्सेलरेशन को सिर्फ डीवी बाई डी टी तो नहीं लिखा जा सकता, वी डीवी बाई डी एक्स भी लिखा जा सकता है। देखते उससे क्या आता है, फिर इंटीग्रेट वगैरह किया तो ये आ गया पी एक्स इज इक्वल टू एम वी क्यूब इंटू एक्स। देखो पावर और मास तो कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो x क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, वी क्या आ गया अंडर रूट ऑफ एंड क्यूब रूट ऑफ x। समझ में आ गया? मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सेम पावर और सेम मास के दो व्हीकल है, ठीक है, एक को चलाया गया है मान लो 27 घंटे और एक को चलाया गया है 64 घंटे, नहीं गलत बोल दिया, घंटे नहीं मीटर बोलना चाहिए था मुझे, डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है। एक को चलाया गया है 27 मीटर और एक को चलाया गया है 64 मीटर, तो बताइए उनके फाइनल वेलोसिटीज का रेशियो क्या रहा होगा। तो 27 का क्यूब रूट हो गया 3 और 64 का हो गया 4, तो उनके फाइनल वेलोसिटीज का रेशियो 3:4 रहा होगा। समझ में आ गया? या फिर उल्टा भी दिया जा सकता है कि एक कार, दो कार हैं जिनके सेम पावर और सेम मास है, समझ में आ रहा है, दोनों के फाइनल वेलोसिटीज के रेशियो 1:2 है, तो बताइए उनके डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो क्या होंगे। तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया,
2 का क्यूब 8 हो गया, समझ में आ गया। तो यानी इनके डिस्प्लेसमेंट्स के रेशियो रहे होंगे 1:8, समझ में आ गया। मतलब एक मीटर चल चुका होगा तो दूसरा 8 मीटर चल चुका होगा, समझ में आ रहा है ना। ऐसे सवाल करके आते हैं, ठीक है। मैंने लगभग सब कुछ रिवाइज करवा दिया, अब आते हैं इस चीज पे। कल मैंने ये पढ़ाया था सिंपल सा सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते भैया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहां पे देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। एक काम करो, एम से मल्टीप्लाई करो एंड एम से ही डिवाइड भी कर दो, तो क्या बन गया, पी स्क्वायर दिख रहा है, पी मतलब मोमेंटम, एम वी, या एम स्क्वायर वी स्क्वायर दिख रहा है ना, मतलब एम वी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये पी स्क्वायर बाई 2m दिख रहा होगा, बोलो। और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, पी क्या हो गया, √2m के ई। चमका कि नहीं चमका। बस अब ध्यान से सुन, इससे दो फॉर्मूला आ गया, एक तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम और एक मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया ना, इधर उधर किया है बस, समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब टीचरों का ये फेवरेट पोर्शन है, खासकर नीट का ये फेवरेट पोर्शन है। जेई में इतने फालतू सवाल नहीं पूछते, जेई में इतना टाइम नहीं होता कि ऐसे फालतू घटिया सवाल पूछे। जेई मेन में शायद कभी पूछ रहे गलती से, ठीक है, लेकिन नीट का ये फेवरेट सवाल है। नीट का फेवरेट सवाल क्या है भाई, वो कहता है मोमेंटम इतने परसेंट से चेंज हुआ है, बाद में बताइए काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो पहले इसका लॉन्ग कट देख देते हैं, फिर से ट्रिक रिवाइज करवा लेंगे। ठीक है, कल मैंने ट्रिक पहले बता दिया था, फिर बोला था कल लॉन्ग कट बताऊंगा। आज लॉन्ग कट पहले पढ़ा दे रहा हूं, फिर ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, ट्रिक आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इधर कुछ नहीं, इसके डेरिवेशन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m कैसे आया, सबको समझ में आ रहा है ना। उधर सबको आ रहा है समझ में, ये नहीं आया समझ में, ये नहीं आया, क्या बोल रही है, ये वाला नहीं आया। देखो यहां ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कोई समस्या। ये क्या बन गया जल्दी बता, m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। इसमें कोई समस्या, mv का होल स्क्वायर है, इसको p स्क्वायर लिख सकते हैं। p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब mv। p स्क्वायर बाई 2m क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। यही लिख रखा है यहाँ, p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी होता है। और इसी को इधर ले जाके रूट कर दो तो p इक्वल टू √2m के ही आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। अब बाकी जो पीछे का पोर्शन है उसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएं, जब आप लोग को पढ़ाएंगे अलग से तो आप लोग के बैच में इसको स्लोली ले लेंगे। इस टॉपिक को जो अभी पढ़ा रहा हूं उसको पीछे से कोई मतलब नहीं है, तो वो सेपरेट जब क्लास होगा तो आप लोग को अलग से बता दिया जाएगा। अभी मैं यहां से फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं, कोई समस्या। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन तुमको पहले से आता है, उसको पावर वाले टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो जब आपका सेपरेट क्लास होगा तो मैं पावर वाला वो सब पार्ट पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप पे शायद सिर्फ पावर का डेफिनेशन बताया था मैंने, तो आपको सेपरेट पार्ट पावर का पढ़ा दिया जाएगा। अभी कॉमन क्लास जब तक चल रहा है, जब तक मैं जो अलग टॉपिक है जिनको पीछे से मतलब नहीं है वो पढ़ा रहा हूं। कोई समस्या इस बात में, अब ध्यान से सुनना, ये समझना जरूरी था कि ये फॉर्मूला कहां से है, क्योंकि आगे यही काम आएगा। अभी p इक्वल टू √2m के ये k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। कहीं कोई समस्या इस फॉर्मूले में तो समस्या नहीं है किसी को। ठीक है, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पहले लॉन्ग कट बताऊंगा फिर शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट तुम लोग को बता चुका है, बोला रिवाइज करवा देंगे। चलो बताओ यार, एक बात बता, मान ले मैंने बोला कि मैंने मोमेंटम को x% से बढ़ा दिया, से बढ़ाया घटा जो भी मर्जी है, बढ़ा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तुमको ये समझाओ कि मैंने मोमेंटम को 10% से बढ़ा दिया या 20% से बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो परसेंट का मतलब समझिए। परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब होता है CNT, सेंट मतलब होता है 100। ठीक है ना, प्रति 100, पर 100, पर सेंट नाम पर है उसका। ठीक है, मतलब अगर मोमेंटम 100 होगा, 100 होगा, अगर मोमेंटम 100 होगा और मैंने 20% से बढ़ा दिया तो अब नया मोमेंटम क्या हो जाएगा, 120। समझ में आ गया। अगर मोमेंटम शुरू में 200 रहा होगा, ठीक है, और उसका 20% क्या होगा, 200 का 20% क्या होगा, 100 का जब 20% 20 होता है तो 200 का 40 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि मोमेंटम शुरू में 200 था और मैंने 20% से बढ़ा दिया, मतलब 100 में 20 बढ़ाता हूं
तो 200 में 40 बढ़ाऊंगा, मतलब कितना मोमेंटम हो गया, 240 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 300 हो तो 360, समझ में आ रहा है ना? तो परसेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर 100 होती तो उसमें मैं 20 बढ़ाता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मोमेंटम में कुछ बढ़ाना है भाई। तो पहले का मोमेंटम p है और उसमें कितना जोड़ना है, x%। x% किसका निकालोगे, p का ही तो निकालोगे। तो p का अगर x% निकालना है तो पहले तो p को 100 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि हमें क्या पता p क्या है। p 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। p भी तो एक नंबर है ना। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का यूनिट होता है ना भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना। हमें पता है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। क्या पता 200 केजी मीटर पर सेकेंड हो, क्या पता 100 केजी मीटर पर सेकेंड हो, क्या पता 50 केजी मीटर पर सेकेंड हो, क्या पता 5 केजी मीटर पर सेकेंड हो, क्या पता 0.5 केजी मीटर पर सेकेंड हो, क्या पता 5000 केजी मीटर पर सेकेंड हो। क्या हम गारंटी दे सकते हैं? हम न्यूमेरिकल वैल्यू का गारंटी नहीं दे सकते, इसलिए हम वेरिएबल में सॉल्व करें। कोई समस्या? तो p का कुछ वैल्यू होगा। अब क्या करोगे तुमको कहा गया है कि p का x% से बढ़ोतरी कर दो, तो तुम क्या करोगे, जो p दिया हुआ है पहले उसका x% निकालोगे कि कितना होगा, 10%, 20%, 50%। x भी नहीं पता है, हो सकता है किसी सवाल में बोले 10% से बढ़ा दो, हो सकता है किसी सवाल में बोले 40% से बढ़ा दो, हो सकता है किसी सवाल में बोले 100% से बढ़ा दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमारे पास ना x पता है ना हमको p पता, बट हमें इतना पता है कि अगर हमें p को x% से बढ़ाना है तो सबसे पहले तो p का x% निकालो। यस और नो? p का x% निकालो बेटा। जैसे अभी हमने बोला था कि मान लो मोमेंटम 100 है और 20% से बढ़ाना है, तो तुमने क्या किया, 100 का 20% निकाला, कितना आया, 20, और उसको ले जाके जोड़ दिया, तो क्या हो गया, 120। समझ में आया या नहीं आया? उसी तरीके से पहले हम p का x% निकालते हैं। जल्दी बताओ बेटा, x बाई x%, परसेंट मतलब x बाई 100 इंटू p। ये बचपन में ही पढ़ा होगा, वैसे मैंने बता दिया। x% ऑफ p, देखो लिखा हुआ क्या होगा, अगर हम तुमसे बोलेंगे p का x% निकालो तो इसको क्या लिखेंगे, x% ऑफ p। यही ले जाके p में जोड़ना है ना, तभी तो हम बोलेंगे कि p जो है x% से बढ़ गया। x% किसका निकालोगे, किसके x% से बढ़ गया, p का। मतलब p जो भी पहले था उसका जो भी x% होता है उतना ही उसमें ले जाके जोड़ देना। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तुमने बचपन में सुना होगा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। बचपन में सुना है या नहीं सुना है? पर मतलब होता है डिवाइड का साइन, सेंट मतलब होता है 100 इंटू पी। लो आ गया वही एक्सप्रेशन जो हम बता रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो 7वीं कक्षा में जो लैंग्वेज सीखा है उसको मैं मैथ्स में बदल रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? और इट मेक सेंस कि हाँ भाई, अगर मैं कोई चीज को कह रहा हूं फलाना ढिमकाना परसेंट से बढ़ जाए तो क्या करोगे, उस चीज का उतना परसेंट निकालो, वापस उसी में ले जाके जोड़ दो। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब इसको मिटा देता हूं, अब ध्यान से देख, p प्लस एक्स बाई 100 इंटू पी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये क्या निकला बेटा, ये क्या है, ये p फाइनल है, ये क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम तो p माने। गेटिंग माय पॉइंट? अब देख ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर बोलूं मैं क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल वाली बात करें तो मोमेंटम भी कौन सा लेंगे, फाइनल वाली बात करेंगे, pf स्क्वायर बाई 2m। किसी को कोई समस्या? और काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल वाला बोलेंगे तो मोमेंटम कौन सा, फाइनल लेंगे, इनिशियल वाला लेंगे, इनिशियल वाला लेंगे। इतना तो समझदार हो तुम लोग, यस और नो? एक काम करो, दोनों का रेशियो ले लो, बस जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ, दोनों का रेशियो ले लो। तो दोनों का रेशियो करने के बाद क्या आएगा, यहां पे मैं कर देता हूं, जगह नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा, जल्दी बता। मेरे को दिख रहा है के एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 2m कटता हुआ दिख रहा होगा, और ये दिखेगा पोटेंशियल क्या ना, सॉरी, मोमेंटम फाइनल का स्क्वायर डिवाइड बाई मोमेंटम इनिशियल का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या है इधर या उधर? कुछ नहीं किया भाई, डिवाइड किया है बस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, मोमेंटम में चेंज करने पे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, मान लो कोई चीज पहले थी ए, बाद में हो गई वो a प्लस बी, तो जो चेंज आया वो b का आया ना।
तो तुमको कुछ नहीं करना है, बी बाई शुरू में क्या था, ए इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज का डेफिनेशन होता है बेटा। समझ में आया? आपको हमने एरर में भी ये थोड़ा बहुत समझाया था, ठीक है ना, कि कोई भी चीज परसेंटेज चेंज मतलब वो कितने से बदल गई है। तो पहले तो ए था, बाद में क्या हुआ, ए प्लस बी, तो बदलाव कितने का आया, बी आया, बी का आया ना बदलाव, ये ए प्लस बी का बदलाव आया। ए प्लस बी का बदलाव थोड़ी हुआ, ये तो पहले से था। अब मान लो किसी के पास 10 करोड़ रुपए हो, उसको जाके हम 1 करोड़ दे देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने उसको 11 करोड़ दे दिए। 10 करोड़ तो उसके पास पहले से था, हमने तो 1 ही करोड़ दिया है ना। तो चेंज कितने का आया, 1 करोड़ का। तो अब क्या करोगे, जो चेंज है डिवाइड बाय जो शुरू वाली वैल्यू, फाइनल नहीं, जो शुरू वाली वैल्यू, यानी 10 करोड़, 1 करोड़ बाई 10 करोड़ इंटू 100, कितना हो गया, 10% हो गया। समझ में आ गया कि नहीं हो गया, 1/10 इंटू 100, 10 से 10 100 गया, 10 बच गया, यस और नो। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसके पास जो भी पैसा था उसको मैंने 10% से बढ़ा दिया, मतलब जो भी उसके पास टोटल अमाउंट था उसका 10% लिया और उसी को दे दिया, यस और नो। मतलब ये 10 करोड़ रुपए था, उसका 10% निकाला, 10% निकालने के बाद कितना आ रहा है, 1 करोड़, 1 करोड़ लेके उसको दे दिया, तो अब उसके पास कुल पैसे कितने हो गए, 11 करोड़ रुपए हो गए। समझ में आ गया ना। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि परसेंटेज चेंज कितना आया, तो मैं बोलूंगा परसेंटेज चेंज 10% का आया। क्यों बोलूंगा 10% का परसेंटेज चेंज आया, क्योंकि पहले जो पैसा था उसके पास 10 करोड़ था, अब जो पैसा है वो 11 करोड़ है, मतलब चेंज 1 करोड़ का हुआ है, और 1 करोड़ जो उसकी शुरू वाली वैल्यू है उसका 10% है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अमाउंट उसके पास था उसका 10% से वो अमाउंट इंक्रीज हो गया। फील आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो क्या कहते हैं, चेंज बाय शुरू वाला वैल्यू इंटू 100, ठीक है ना। ये होता है क्या, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। अब यहां पे ध्यान से देखिए, मोमेंटम फाइनल यहां पहले निकाल के बैठे हुए, क्या है बताइए, P प्लस एक्स बाई 100, बस इतना ही होगा, इंटू P इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर भी तो होगा बे, डिवाइड बाय पी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई समस्या? और ये क्या हो गया, के एफ बाई के आई। क्या मैं दोनों साइड -1 कर सकता हूं? मैथ्स में हमें ये अलाउड है कि हम एलएचएस आरएचएस दोनों में एक ही नंबर जोड़ सकते हैं, एक ही नंबर घटा सकते हैं, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो दोनों कट ही जाना है, यस और नो। तो हमने -1 दोनों साइड कर दिया। किसी को कोई समस्या? काहे -1 किया है, उसका पर्पस है, हमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो पहले हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 करना पड़ेगा ना। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, -1 करते ही ये बन जाएगा नीचे के आई, और ये बन जाएगा के एफ माइनस के आई। बोलो हाँ या ना। और के एफ माइनस के आई क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये सारी बातें हमने पढ़ रखी है? कहां पढ़ी है, एरर्स में। याद करो कि कोई भी चीज का चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ये फ्रैक्शनल चेंज कहलाता, इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज चेंज कहता है। अब वहां चेंज ना कह के एरर एरर बोलने लग जाते हैं, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर पढ़ाया ना रे। हाँ बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब यहां पे करो तो बेटा जल्दी, P प्लस एक्स पी बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चे को? ये क्या आ गया जल्दी बता, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू इनिशियल काइनेटिक। अब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करें? क्योंकि हमें चेंज नहीं चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज नहीं चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए। समझ में आ गया ना। मतलब इस स्टेप में कुछ नहीं करना है, जो भी आया उसको क्या करो। अच्छा यहां पे एक दिमाग लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, P को बाहर ले लिया ब्रैकेट के, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, P आएगा या P स्क्वायर आएगा? P स्क्वायर आएगा ना, तो ये P स्क्वायर बन गया। और अंदर क्या रह गया जल्दी बताइए, 1 प्लस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। P स्क्वायर से लेके काट दे भाई, काट दिया, ये क्या बन गया जल्दी बता। ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जल्दी बता, 1 प्लस एक्स बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपका आ गया। गॉट इट और नॉट? एक बार रख के देखो तो आंसर आ रहा है, रख के देखो एक बार,
आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? देख रहे हो? 10% के लिए क्या निकाल लेते? मैंने क्या बोला था कि मोमेंटम 10% से चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी 21% से चेंज होता है, याद है ना? रखो तो यहां 10 से 10 गया, 10 से 100 गया, नीचे क्या बचेगा? नीचे हम नीचे वाले स्टेप में एक करके दिखा देते, बाकी सब तुम घर में कर लेना। समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी देखो। एग्जाम्पल हम लेके चले, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही निकालना है ना कि काइनेटिक एनर्जी कितने से बदल रहा है, बोलना रे। यहां 10 रख, 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर -1 करिए तो इसको जरा बेटा। ये आ रहा हमको 1/10 और ये जोड़ने पे आ जाएगा 11/10। दिख रहा है 11/10? पक्का ना कि स्टेप बाय स्टेप दिखाएं? अरे 1 प्लस 1/10 क्या होगा बेटा? नीचे 10 एलसीएम आएगा, 10 प्लस 1 11 होगा ना, तो 11/10 आ गया। 11/10 का स्क्वायर क्या हो गया? 121/100, याद आया? और -1 कर दो तो 121/100, तो ये आ जाएगा 100 घटाओगे 21/100 आ गया। इंटू 100 भी तो करोगे, अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करा था तो इधर भी तो करोगे। जो ही तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 गया, क्या आ गया आंसर? 21%। मतलब अगर आप मोमेंटम 10% से बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 21% से बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब एक बार बेटा वो रख के देखना, तो सिंगल डिजिट कहां गया, वो इडली कहां गया? हाँ 8 रख के देखना एक बार। यहां पे 10 के लिए 21 होता है, 5 के लिए 10 होता है, 5 के लिए 10, 8 के लिए कितने के आसपास होगा? 16 से थोड़ा बड़ा होगा, 16 भी नहीं होगा, 16 से थोड़ा बोला होगा, 16.5 या 17 के आसपास आएगा। देख लो, रखो 8 रख के सॉल्व करो। सॉल्व भी हम ही करें या कर सकते हो तुम? करो जल्दी सॉल्व। इंटू 100 करना मत भूलना। 16 से थोड़ा ज्यादा आएगा। क्यों थोड़ा ज्यादा आएगा, मैं कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले आप 8 रख के गणित से सॉल्व करिए ताकि आपको फील आ जाए कि चल क्या रहा है। 8 रखो रे। 8 इसलिए लिया बेटा क्योंकि उससे कट जाएगा, 100 थोड़ा आसान पड़ेगा। 9 भी रख सकते थे, 8 रखा है इसलिए मैंने। जल्दी करिए। 8 से मुझे दिख रहा है 4/25, 16% आ रहा है। 16 से थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा बेटा, 16.64% आ रहा है। समझ में आया? अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी, याद रह रही है? हमने ये बोला था कि भैया अगर मोमेंटम को 5% से कम किया गया है चेंज, नहीं समझे? मतलब हम यही बोल रहे हैं ना कि मोमेंटम को इतने परसेंट से चेंज किया गया, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज आएगा, यही पूछ रहा है ना हमसे। तो अगर मोमेंटम में जो चेंज लाया गया है अगर वो 5% से कम है, फॉर एग्जाम्पल 3%, फॉर एग्जाम्पल 4%, फॉर एग्जाम्पल 2%, तो हमने ये बोला था काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो सीधा दुगना कर देना, डबल कर देना। इसलिए अगर मोमेंटम में चेंज 5% से कम है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज सीधे डबल हो जाता है। यही ट्रिक बताया था सबको। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे आके कोई कहे कि मान लो कि हमने मोमेंटम में चेंज किया है 2% से, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? तो एक बार आप यहाँ 2 रख के सॉल्व करिए, आपको खुद ब खुद आंसर दिख जाएगा, 4 आएगा। 2 रख के सॉल्व करो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2/100 50 हो गया, 1/50 प्लस 1 51/50 हो गया, 51/50 स्क्वायर -1 करके इंटू 100 कर देना। देखो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी। यू कैन यूज द कैलकुलेटर। घूम फिर के 4 ही आएगा आंसर। समझ में आएगी नहीं? 4 ही आएगा आंसर। ठीक है, घर पे जाके आप कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मन करे तो घर पे जाके कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुने। ओए, क्या बोला मैंने? कि अगर मोमेंटम में जो चेंज है, ऑब्वियस सी बात है मोमेंटम चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, फॉर्मूला में ही दिख रहा है। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो 5% से कम है। मान लो मोमेंटम में चेंज 2% है, मान लो मोमेंटम में चेंज 3% है, मान लो मोमेंटम में चेंज 4% है, तो मोमेंटम में चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। बोलो यार। तो मोमेंटम में जो चेंज है अगर वो 5% से कम है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला रटने की या करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या बोलोगे? सीधे बोलोगे डबल।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बेटा स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर है ना, पी का स्क्वायर चलता है के। बहुत जब पी का मान 5% से कम होगा तो बाइनोमियल लगेगा, 2 सामने आ जाएगा। याद आया? 1 प्लस एक्स के पावर n 1 प्लस एन एक्स हो जाता था, बेसिक मैथ्स में पढ़ाए थे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात है। आप सीधे रट लीजिए इस बात को कि भैया अगर 5% से कम का मोमेंटम में चेंज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज सीधा दुगना होगा। सर याद कैसे रहेगा? देखो पी का पावर क्या करने पे के आ रहा है, 2 ना, तो याद रखना पी का दुगना के हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक सवाल हम पूछते हैं कि मोमेंटम को चेंज किया गया 2% से, बताइए काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आया? 4। सीधे देखना 5 से कम है, सीधे डबल। समझ में आ गया? मोमेंटम में चेंज किया गया 2.5% से, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 5%। मोमेंटम को चेंज किया गया 1% से, काइनेटिक एनर्जी में 2%। समझ में आ गया ना? 5 से अगर कम हो तो बिना दिमाग लगाए सीधे दुगना। समझ में आ गया? मोमेंटम में चेंज 10%। अब सवाल बदल चुका, अब जो परसेंटेज चेंज है वो 5 से ज्यादा है। तो अब मैंने किसके लिए बताया? 10, 15, 20 के लिए बताया, ठीक है ना, मतलब डबल डिजिट के लिए बताया। अगर मान लो सिंगल डिजिट में ही 5 से बड़ा आ जाए, जैसे अभी एग्जांपल दिया था 8%, तो 8% 5 में क्या होता था? दुगना। अब 5 से थोड़ा बड़ा वैल्यू है, 8 है, तो 8 का दुगना 16 होता है, लेकिन 16 नहीं होगा आंसर, 16 से थोड़ा बड़ा होगा। तो 16 से थोड़ा बड़ा 16.5, 16.6 जो चारों ऑप्शन में दिखे वो मार देना। समझ में आ गया ना? हाँ, तुमको ऐसा सवाल कभी नहीं दिया जाएगा कि 16.4, 16.41, 16.42, 16.43, नीट में ऐसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतना कैलकुलेट करने का टाइम नहीं दिया होता। समझ में आ रहा होता? तुम्हें सवाल कैसा दिया जाएगा? 16, 17, 19, 18 ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो तुम क्या मारोगे? सीधे 16.6 या 16 के आसपास। समझ में आ गया? मतलब 10% के अंदर अंदर दुगना चल जाता है, दुगना से थोड़ा ज्यादा भी चल जाता है। समझ में आया? अब मैंने बोला था कि अगर बड़ा परसेंटेज चेंज हो, जैसे मान लो 21% का चेंज कर दिया, या 50% का चेंज कर दिया, या 100% का चेंज कर दिया, या 20% का चेंज कर दिया, या 10% का चेंज कर दिया, तो उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी? ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला था कि मोमेंटम में जितने भी परसेंट का चेंज किया गया है, जो भी लिखा हुआ है, उसका सीधे सीधे दुगना कर देना। जैसे क्या बोला है? 10% का चेंज किया गया तो 10 का 20 कर देना। बोला सर यही ट्रिक तो आपने पहले भी बताई थी, 5 का 10 कर देना, वही आप यहां भी बता रहे हो, 10 का 20 कर देना। नहीं, इसके आगे भी कुछ करना है। क्या करना है? जो परसेंटेज चेंज का फर्स्ट लेटर है, जैसे 10 का फर्स्ट लेटर क्या है? 1, वंस प्लेस पे जो आ रहा है, वंस, टेंस, 100 समझते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, समझते हो ना? जो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो। क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 में 1 जोड़ दो, 21% आंसर। समझ में आ गया? अब कोई आया मेरे पास घूमते घूमते बोलता है सर मोमेंटम को मैंने 20% से चेंज किया, बताइए काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो सीधा डबल तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 5% से कम है नहीं, तो सीधा डबल तो बोल नहीं सकते। तो क्या करेंगे आप? मैं बोलूंगा 20 का डबल कर दे भाई, 40। उसका बोलेंगे इकाई प्लेस पे क्या है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 20, 40 प्लस 4 44%। अब यहाँ 20 रख के देख लीजिए, आंसर 44 आएगा। समझ में आ गया ट्रिक? अब हमें ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत? बहुत बढ़िया। अगला कोई आगे बोलता है सर 50% से चेंज किए हैं, बताइए क्या होगा? 50 का 100 और 5 का स्क्वायर 125। अब बोला कोई 100% से चेंज किए हैं, तो अब आगे का 2 लेटर लेंगे, क्योंकि 3 हो गए ना कुल। जब 2 लेटर्स के थे तो पहला लेते थे, जब 3 का हो गया तो शुरू के 2 लेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? मान लो किसी ने बोला 100% का चेंज है, तो क्या बोलोगे? 100 का 200 कर दो, और 10 का स्क्वायर 100 जोड़ दो, तो क्या आ गया? 300। अच्छा मान लो इसी में चेंज इन परसेंटेज, हम मान लो कोई आके बोलता है हमको सर 200 का चेंज है, 200% का मोमेंटम चेंज है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताइए। तो 200 का सीधा क्या लिखोगे? पहले 400 प्लस शुरू का 2 लेटर 20। समझ में आ रहा है ना? शुरू का 2 लेटर 20 है, 20 का स्क्वायर 400, इसमें और जोड़ दो, क्या आ गया आंसर? मतलब अगर चेंज इन मोमेंटम 200% का होगा तो आंसर 800% आएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? इन सवालों के अलावा किताब में कोई सवाल नहीं मिलेगा, मैंने सारे ले लिए हैं। गॉट इट और नॉट? प्लीज कॉपी करिए। क्या ट्रिक सारे बच्चों को समझ में आ गया है? देखो 2 ही केस बनेंगे, या तो वो 5% से कम देगा, वो 6, 7, 8 कभी नहीं देगा, या तो वो 5% से कम देगा, तो सीधा क्या करोगे? जितना मोमेंटम में चेंज उसका डबल काइनेटिक एनर्जी में चेंज, सीधे 2 गुना करके आंसर देख लेना, ठीक है? और या फिर वो 10, 20, 50, 100 ऐसा नंबर देगा, तो उसमें क्या करोगे?
डबल करके जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करके जोड़ दोगे, वही आंसर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सारे बच्चों को? पक्का ना? 100% श्योर? आगे बढ़े, चलिए। कॉपी कर लिया सब कुछ? ट्रिक सबको समझ में आ गया ना? तुम लोग को हिंदी वालों कुछ नहीं करना, डबल करना है। 5 से कम रहे तो सीधा डबल आंसर, और 5 से बड़ा हो मतलब 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, ऐसा हो तो डबल करना है, और उसके बाद जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, आंसर। गॉट इट? हाँ, अब 3 लेटर्स का हो गया तो पहला 2 डिजिट लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब पीछे से एक छोड़ना है, ऐसे समझ लो। अगर 10 है तो पीछे से एक छोड़े तो 1 आ गया, 20 है तो पीछे से एक छोड़े तो 2 आ गया। एक डिजिट छोड़ रहे हैं ना, तो 20 में 0 को छोड़ दिए तो 2 ही तो बचेगा। यार तुम लोग भाई इंटरेक्ट नहीं करते हो यार, ऐसा लगता है कुत्ते की तरह भौंकने, समझ आ ही नहीं रहा तुम्हें। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? 50 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ दिए तो क्या बचा? 5। 5 का स्क्वायर करके जोड़ दो, आंसर। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम काम हम कर सकते हैं क्या? फिर से लॉन्ग कट बताऊं या सीधा ट्रिक बताऊं? एग्जाम में ट्रिक ही काम आएगा, ठीक है। अब रिवर्स बता रहा हूं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? मोमेंटम को चेंज करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखते थे। अब हम क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके मोमेंटम में चेंज देखेंगे। समझ में आ गया ना?